हाय स्टूडेंट, मैं सलार शाह खान पार्ट 2 चैप्टर 6 पॉइंट कितना है 6.1 चैप्टर 6.1 है एक्सरसाइज यहाँ पर ये है 6.1 का पार्ट 2 जिसमें 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 31492.80 रुपया होगा। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या चीज, वार्षिक 8% वाला जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसको दर बोलते हैं, यानी कि आर रेंट बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए का, कितने रुपए यानी मूलधन यहाँ पे नहीं दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है कि माना मूलधन यानी कि मूलधन को पी यानी कि नहीं दिया है, यानी कि x मान लेते हैं। माना मूलधन x रुपया है और यहाँ पे दर है परसेंटेज, यानी कि यहाँ पे लिखना है दर। तो दर को दिखाते हैं r करके परसेंटेज, यानी कि 8% हो गया दर। और समय यहाँ पे क्या है 3 वर्ष, तो समय यहाँ पे लिखना है समय, यानी कि समय को बोलते हैं n। तो n बराबर हो गया कितना 3 वर्ष यानी 3 इयर्स। ये हो गया। निकालने का बोल रहा चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना, तो यहाँ लिखना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है कि P1 + R/100 और n। चक्रवृद्धि ब्याज में लास्ट में माइनस होगा, लेकिन चक्रवृद्धि मिश्र धन में माइनस नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, किसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के जगह में क्या लिखेंगे, जो चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पर दिया हुआ है 31492.80 इक्वल प्राइस, यानी कि मूलधन यहाँ पे क्या माने हम x। तो मूलधन के जगह यहाँ लिखना है x 1/1 प्लस r। तो r के जगह में क्या है 8% यानी 8/100 और n का जगह में है क्यूब, यानी समय 3 है वर्ष, तो क्यूब लिख देना है। अब इसका क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखेंगे 31492.80 इक्वल यहाँ पे x, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अब 1 को 100 से भाग देंगे तो 100 आया। अब 100 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस भाग देंगे 1 आया, 1 को 8 से गुना करना है तो 8 आ गया। यहाँ पे अपना क्यूब जैसा है क्यूब ऐसे ही उतर गया। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो ई जैसे इक्वल का इस साइड में जो नंबर है इसको इसी तरह से उतार देना है 31492.80 इक्वल में ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे 108/100। इसमें क्यूब है। अब ऊपर नीचे जो है कट हो रहा है 2 के टेबल से, तो यहाँ हो गया 50 बार में, फिर कट रहा है 25 27। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 31492.80 इक्वल x है और यहाँ 27/25 को क्यूब है यहाँ पे, तो इसको 3 बार लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 27/25 इंटू 27/25 इंटू फिर यहाँ 27/25। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जैसे इसी तरह उतरेगा 31492.80 इक्वल 27 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ करते हैं 27 को 27 से, सेवन टू 9। अब 7 to 9 को फिर एक 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री 8 6 9 1, तो 27 से मल्टीप्लाई किए तो आया 19683 इंटू एक्स लास्ट में कर देना है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 को 25 से इंटू करेंगे 15625 इतना आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे। यहाँ का पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बदले आ गया 1, पॉइंट डबल नंबर है यानी कि 100 यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1968300 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3149280 इंटू 15625
और यहाँ से तो x नहीं है, यहाँ पे x रहेगा, यानी कि यहाँ पर इक्वल देने पर यहाँ पे x भी रहेगा, इधर से मल्टीप्लाई हुआ। अब x का वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x को हम यही साइड छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ x इंटू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे x को यही साइड छोड़ देना है। अब इसमें क्या करना है, जैसा ऐसे उतारेंगे, जैसे 3 1 4 3 1 4 9 2 9 2 8 0 8 0 इंटू 1 5 6 1 5 6 2 5, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में दिया है ये वाला x का, यानी x का सब इंटू में है, इसलिए नीचे में आ जाएगा 1 9 6 8 3 6 8 3 0 0। अब इसको क्या करना है, अब इसको कट करना है, तो इसको कट करना है, यहाँ का एक 0 यहाँ का एक 0 कट हो गया। अब इसको 5 का टेबल से कट कर सकते हैं, 5 का टेबल से कट हो रहा है पूरा, 5 का टेबल से कितना बार कटेगा, फिर यहाँ कट हो रहा है। अब कट हो रहा है 2 के टेबल से, इधर से 2 के, अगर डायरेक्ट हम कट करें तो 3 9 3 9 3 6 6 को अगर यहाँ पे करते हैं 8 बार में, कट हो जा रहा है 3 1 4 9 2 8 2 8, यानी कि 3 9 3 6 6 का टेबल हम 8 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा कट हो जा रहा है, पूरा कट हो गया। अब तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करना है कि x इक्वल ऊपर से इंटू करेंगे, 5 8 40 का 0 हाथ में 4 16 17 18 20 का 0 हाथ में 2 8 10 का 0 हाथ में 1 8 24 1 25, तो ये 25,000 मूलधन ये आंसर हो गया। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो है आंसर पूछ रहा था, तो इसका मूलधन कितना होगा, तो मूलधन कितना हो गया 25,000 रुपया वो मूलधन होगा, ये आंसर हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में जो है अंतर को ज्ञात करने बोल रहा है। तो अंतर क्या है, प्रतिशत 7.5% दर हो गया, मूलधन भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, तो निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। फिर बोल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद फिर बोल रहे हैं यहाँ पे सरल ब्याज को निकालना, फिर दोनों के आंसर को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखना क्या क्या चीज दिया है, यहाँ पे मूलधन यानी कि प्राइस दे दिया है 12,000, तो यहाँ लिख देना है 12,000 रुपया का चीज है मूलधन हो गया। दर यानी कि परसेंटेज वाला, तो 7.5 जो हो गया वो 7.5% दर हो गया। समय यहाँ पे दे दिया कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष दे देंगे। अब निकालने का बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला में क्या होता है, लास्ट में माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला था P 1 + R/100 और N, अब माइनस यहाँ पर P हो जाएगा। अब यहाँ देखना है प्राइस यानी कि मूलधन के जगह में P है, तो P के जगह में क्या हो जाएगा 12,000। अब यहाँ क्या हो गया, एक नीचे कुछ नहीं, 1 प्लस R के जगह में लिखना है 7.5 और नीचे में क्या हो जाएगा 100 और समय का जगह में हो जाएगा 2। अब फिर यहाँ पे माइनस P यानी कि फिर 12,000 यानी 12,000 यहाँ पर लिख देना है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका पॉइंट को हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाएं तो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ 12,000 यहाँ पर 12,000, तो 12,000 जो है यहाँ कॉमन चला गया। अब इसका क्या करना है, इसको एलसीएम निकालेंगे। अब 12,000 यहाँ कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचा -1, कुछ नहीं बचा यानी कि -1 कर देना है। अब 1 और 1,000 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 1,000 आएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 1 को अगर इससे डिवाइड देंगे तो 1,000 आया, 1,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 प्लस डिवाइड दिए तो 1 आया, 1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 75,
स्क्वायर अपना जगह में। अभी दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 और ब्रैकेट ये दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10,075 1075 बटा यहाँ पर 1000। अब स्क्वायर है यानी कि इसको 2 बार लिखना है, -1 अपने जगह में। ऊपर नीचे इसको कट कर सकते हैं, 5 के टेबल से कट हो रहा। फिर 5 के टेबल से कट हो रहा, इसको भी इसी तरह कट कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको 40 कर दें, यहाँ पर 43 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये 12,000 जो है ऐसी उतर जाएगा, 43 को 43 से इंटू करना है। तो 43 को 43 से 1849, तो यहाँ पे क्या हो गया 1849 मल्टीप्लाई करने पर, यानी 43 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, और 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600, और यहाँ पे -1/1 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जैसा अपना इसी उतरेगा 12,000, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम नहीं आया, डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1849 -1600। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है 12,000 ऐसे उतर गया, इसको माइनस करने इंटू देके यहाँ पे माइनस करना, माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 249 बाय 1600। अब इसको क्या करना है, कट करना है। तो कट कैसे करना है, यहाँ का 00 कट हो गया, यहाँ का 00 कट हो गया, फिर यहाँ पे 4 का टेबल से कट हो जा रहा, फिर यहाँ पर 2 2 4, यहाँ 15। अब कट नहीं हो रहा, अब नहीं कट होगा तो क्या करेंगे, ऊपर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर को ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या करेंगे 15 × 249 बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर रखते हैं 249 को 15 से, तो आया यहाँ पे 3735। अब बाय 2, अब 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 3735 को, तो 1 यहाँ 2 आया, 7 1, फिर यहाँ पे 3 5 पॉइंट देंगे यहाँ पर 0, और यहाँ पे 5 बार में यहाँ पे 10 कट हो गया। तो आंसर इसका कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज निकला 1867.5 हो गया। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब निकालने क्या बोल रहा है, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का भी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ निकालने हैं सरल और ब्याज, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100, ये होता है फार्मूला। तो इसका मूलधन कितना है, मूलधन वही 12,000 है, तो यहाँ पे लिखना है 12,000 मूलधन लिख दिए। और दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर हो रहा है 7.5, तो यहाँ लिख देना है 7.5, और समय कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे बाय 100। अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ गया। अब यहाँ 3 0 और 3 0 कट हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब 75 12 और 2 को इंटू कर देना है। तो 12 2 से यहाँ करेंगे तो इंटू तो 24, 75 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट करेंगे 24, तो 75 को 24 से इंटू करेंगे, यहाँ पर 0081, कितना आया 1800। इतना चक्रवृद्धि ब्याज भी आ गया। अब देखना है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इनसे यहाँ लिखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर यानी कि दोनों के आंसर को माइनस करना है। तो दो आंसर यहाँ पे क्या किया दिया, एक आंसर तो निकला है यहाँ पर
1867.5 इसमें पॉइंट है, लेकिन सरल ब्याज में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पॉइंट देके अपने जीरो कर देना है, यानी कि 1800 अब पॉइंट देके जीरो कर देना है। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ये कट हो गया, तो 67.5। तो ये हो गया आंसर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर निकल गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इसमें क्या है, 10,000 रुपया का वार्षिक 5% ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर। सेम 10 नंबर जैसा है, लेकिन सिर्फ नंबर यहाँ पे चेंज है। तो यहाँ पे देखना है कि मूलधन कितना है, 10,000, यहाँ लिख देना है मूलधन 10,000 लिख दिया। तो अब यहाँ पे दिया है दर कितना है, 5% दर हो गया। समय दे दिया है 3 वर्ष, यहाँ लिखना है 3 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसमें भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है P × 1 + R/100 n और माइनस P। तो यहाँ पे क्या करना है, P यानी कि प्राइस, मूलधन के जगह में क्या करना है 10,000, यहाँ लिख देना है 10,000 हो गया। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 + R के जगह में क्या 5%, यहाँ 5/100 और n के जगह में 3 यानी 3 अब माइनस यहाँ, फिर यहाँ पर 10,000 को लिख देना है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, सेम उसी तरह ये 10,000 यहाँ 10,000, तो 10,000 यहाँ पे जो है कॉमन चला गया, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ 100 + 5 हो गया, एक क्यूब अपने जगह में। और यहाँ से 10,000 कॉमन चला गया, यानी कि -1 हो गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 जो है ऐसे उतर जाएगा, इसको प्लस करेंगे, यानी कि 105/100 और यहाँ पर क्यूब है -1। अब 105 और 10 जो है उसको ऊपर नीचे कट करना है 5 के टेबल से, यानी कि 21/20। 21/20 में क्यूब है, यानी कि इसको 3 बार लिखना है, 3 बार, यानी कि यहाँ 1000 10,000 जो है इसी तरह उतर जाएगा। अभी देखें 21/20 × 21/20 × 21/20। अब -1 अपने जगह में, 21 को 21 से इंटू करेंगे तो 441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा। फिर 21 से इंटू करना है इसको, तो यहाँ 1 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ 2 4 2 8, 4 2 8, कितना हो जाएगा 1 4 5 6 8 9 10 11 12 12 का 2 हाथ में 1 और यहाँ पे 9, इतना आया। यानी कि यहाँ पे क्या करें, ये अपना जैसा है ऐसे उतरेगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो 9261, ठीक। और यहाँ पर 20 20 और 20 को गुना करेंगे, 2 2 4 4 8, तो यहाँ पे 8 लेकर के 3 को 0 कर देना है, हो गया -1/1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 10,000 इसी का उतर गया, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये जैसा है अपना ऐसे उतर गया, डिवाइड देंगे, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 - 8000, ये हो गया। अब दोनों को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लिखे 40 और मल्टीप्लाई, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 9261 से 8,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 6 और 2 यहाँ इतना आया, यानी कि 1261 और बाई में क्या होगा 8 लिखे 300। अब यहाँ पे एक 30 और यहाँ पे 30 कट हो गया, 2 के टेबल से कट हो जा रहा, अब कट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पे क्या करना है 5 × 1261 और डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 5 36 का 0 हाथ में 3 10 13 का 3 हाथ में 1 5 6, इतना बेटा में 4 आ गया। अब 4 को इससे डिवाइड कर देना है तो कितना बन जाएगा, 1 बार में जाएगा यहाँ पर 4 2 फिर 3 कट हो गया, फिर 0 पॉइंट देंगे 0, फिर 4 दूना 8,
2, फिर पॉइंट डबल दिए यहाँ 0, 4 25 20। तो यहाँ पर जो है पूरा कट हो गया, कितना आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1576.25, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब निकालने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज को भी निकालना है इसी तरह यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सरल ब्याज, सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय। अब बैठा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, तो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ 10,000 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दर, तो यहाँ पे दर कितना है, दर है 5%, समय नीचे में आ गया 100, 0 खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 500 इंटू 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500, ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है दोनों का अंतर, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर। तो यहाँ पे भी लिखना है इसी तरह कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर। तो अंतर यानी कि उसी तरह माइनस करना है, तो इसमें कितना है यहाँ पर 1576.25 को माइनस करना है 1500.00। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 7, ये कट हो गया 76.25। ये जो है आंसर हो गया, ये जो है 11 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लें।